नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर संसद में उठाई आवाज। बोले हरियाणा ने भाजपा के उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के नारे को नकारा। साथ ही कहा भाजपा द्वारा कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस सरकार ने बनाया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा का युवा देश के लिए लड़ने की बजाय रूस यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। एक देशवासी को दूसरे देशवासी के आमने सामने खड़ा करने की नीति को लोगों ने अस्वीकार करने का काम किया। कभी नारे आ रहे थे उत्तर बनाम दक्षिण। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर बनाम दक्षिण की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पूरे देश के 28 प्रदेशों में अगर 47.6% मत प्रतिशत कहीं आया है तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हरियाणा के अंदर आया, उत्तर भारत में आया। इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं आया है। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर इसमें आज हम देख रहे हैं सर 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी, एक ऐसी ज्वलन समस्या, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का आज इस सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन अभिभाषण में बेरोजगारी शब्द, एक बार भी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे बेरोजगारी की समस्या ही नहीं हो। आज आपके सामने, आज देश की हकीकत आपके सामने है। देश में जहां एक और सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल में, तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। शायद इसीलिए देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को मत प्रतिशत आज हरियाणा में चुनाव में मिला है। और ये आपकी सरकार ने जवाब दिया। पिछले सत्र में जब मैंने सवाल पूछा था कौन से प्रदेश में कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया। कोई नौजवान आज डिप्रेशन की तरफ, नशे में आज हरियाणा देश में आगे बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा आज नशे की तरफ। अपराध आज अनियंत्रित हो गया हरियाणा के अंदर। आज अंडर एज शूटर गैंग बन गए और अंडर एज शूटर्स में हरियाणा के नौजवान आज वहां पे दिखाई दे रहे हैं। आज अपराध में हरियाणा बढ़ गया। और पलायन, विदेश की तरफ पलायन, आपने डंकी पिक्चर का आपने सुना होगा। आज हरियाणा का नौजवान, जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो जान हथेली पे रखकर अपना घर बार छोड़कर पैनमा के जंगलों के रास्ते में होते हुए अमेरिका की सीमा लांघकर जब अमेरिका में प्रवेश करता है मजदूरी करने, तो उसके घर में दिवाली बनती है, पटाखे छूटते हैं। आज आप बात कर रहे हैं अमृतकाल की। ये कैसा अमृतकाल है कि हमारे नौजवानों को अपना देश छोड़कर विदेश में जाना पड़े। और कहीं जा रहा है हमारा नौजवान अमेरिका में, तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर हरियाणा का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है। ये कैसा अमृतकाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति बनाई, ताकि बीजेपी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बन सके। इसके लिए रोजाना सीएम नायब सैनिक जनहित में घोषणाएं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर सरपंचों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश भर के सरपंच प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराज चल रहे थे। सरपंचों को मनाने के लिए उनके लिए ऐसी घोषणाएं की हैं, जहां सरपंचों को 21 लाख तक का काम करने और पीए और डीए में टैक्सी किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा। वहीं कई और घोषणाएं भी की। साथ ही एसपी डीसी के बराबर कुर्सी लगाए जाने के आदेश दिए। लेकिन सरपंच अभी भी घोषणाओं को लेकर खुश नहीं है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन द्वारा इसको लेकर सरपंचों के हित में नहीं है, इस प्रकार का कहा गया। सरकार ने जो कल एक पहल करी है, उसमें लगभग से लुभावने वादे करे गए, निभाने वाले वादे नहीं करे गए। जो उन्होंने घोषणा करी है ना, वो लुभावनी है। वो करना और वादे करना, वो दोनों में बहुत फर्क आ गया। जैसे हमारी जो मांग थी, हमने जो पिछले 1.5 साल से हम सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग थी भारतीय संविधान में जो 73वीं सूची में जो 29 अधिकार, जो पूर्ण अधिकार जो हमारी पंचायतों को मिलने चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं करा। लगभग आप देखो, महाराष्ट्र में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, राजस्थान में देखो,
उन्होंने अपनी पंचायतों को पूर्ण रूप से सशक्त कर रखा है और न भारतीय संविधान ने जो एक पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं उन्होंने वो पूर्णतः लागू करवा रखे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी, अगर जो हमारी 73वीं सूची के जो 29 अधिकार है, जो पूर्ण अधिकार, वे हमारी ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए। ये चुनाव के टाइम पे ये लुभावने बातें हैं, ये कोई घोषणा नहीं है, ये कोई इनका जो एक ग्राउंड लेवल पे है ना, इनका कोई मायने नहीं है। जैसे हमारे लगभग 70% पंचायतें हैं जो कम आबादी की हैं, तो उनमें आता ही 20-25 लाख रुपए ग्रांट है गवर्नमेंट की तरफ से, और अब उन्होंने 21 लाख रुपए की लिमिट कर दी, जो जिसपे एक फाउंडेशन लगा रखी है, तो सिर्फ एक ही काम कर पाएगी वो पंचायत 21 लाख रुपए, तो उसके पास आता ही है, तो और काम कैसे होंगे। जैसे मेरे गांव का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव में ई टेंडरिंग के कारण लगभग 5-6 टेंडर ऐसे हैं जो लगभग 1-1.5 साल हो गया, उन पर कोई विकास कार्य नहीं। जैसे एक जोड़ का तालाब का मान लो 25 लाख रुपए का मैंने एक टेंडर करा दिया, वो नरवाना के एक नाम अलॉट हो गया। आप ये बकायदा आप इनको निकलवा के देखना, बकायदा यहाँ से एक्शन साहब से मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, नरवाना के ठेकेदार के नाम निकल गया, ये वो जोड़ ओवरफ्लो हो गया, वो बीच में ठेकेदार आया वो भाग गया, तो आचार संहिता लगी, वो डिले होता रहा, अब वो कैंसिल करवाया, अब वो क्या पता कितने दिन में दूसरा कोई टेंडर आएगा, दूसरा कोई काम होगा। पार्षदों ने जिला परिषद चेयरपर्सन पर लगाए आरोप, बोले अपने वार्ड में 2.25 करोड़ की कराए विकास कार्य, मगर 7 पार्षदों के वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। नाराज पार्षद बैठे थे धरने पर। बीजेपी की है चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, जबकि बीजेपी के ही पार्षद ने उनके खिलाफ खोला हुआ है मोर्चा। बीजेपी पार्षद बोले, मैं भी बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूं और साथ ही पार्षद भी, मेरे वार्ड में एक भी विकास काम नहीं हो रहे। नाराज होकर धरने पर बैठना पड़ा, कहीं कोई सुनवाई नहीं। कई बार दे चुके हैं कामों की लिस्ट, अपने वार्ड के सिवाय किसी अन्य वार्ड में नहीं करा रहे विकास का। पार्षदों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम, बोले जल्द कराए हाउस की मीटिंग। देखो ये तो जुबानी तो चले नहीं, जितने हाउस की मीटिंग है वहाँ ऑन रिकॉर्ड फोटो भी हैं, सारे के सारे वो काम भी दे रखे हैं। मन ने कम से कम 8-10 करोड़ के काम मैंने दे रखे अपने वार्ड के। कोई भी, और मैडम को ये कह दिया था एक काम सेलेक्ट करके एक के पैसे दे दे, एक के पहले पार्षदों को बांट दे, बच्चे खुच्चे मैंने दे दिए 10 लाख 5 लाख। चलो आमने सामने मैडम को बुला लो, सारे हो, मैं सामने हूँगा, मैं 5 लाख दे दे 10 लाख दे दे, कितने बांटा हुए हैं 18 दे दे 5 दे दे, पहले 18 मिले, मैं कोई बात नहीं चाहिए इसमें घटा ले, जिस पार्षद ने चंदे पहले उसको दे दे। मैंने कहा था बुलाओ मैडम को, अभी आप बुलाओ एक बार। एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं मेरे वार्ड में, ऑन रिकॉर्ड है, चलो निकाल ले। मैडम तो कह रही सर यार बुलाओ मैं क्या मैडम को बुला लो। सुनो हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है, किसी ने सोच दो, मैडम को खड़ा कर लो, मन्ना खड़ा कर लो, चलो। राजेश फालो वार्ड नंबर 7 से जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ, और मैं जो है लगभग हमें पार्षद बने अभी 2.25 साल के करीब होने वाले हैं, और आज तक कोई भी मैडम मेरे को अभी ये बता दे 7 नंबर वार्ड में भाई आपके वार्ड में हमने ये काम करा है पूरे 2 साल के। तो यही हमारी है कि भाई जो पैसा आया हुआ है जिला परिषद में, तो उस पैसे को विकास कार्य में लगाया जाए, और उस विकास कार्य में सभी पार्षदों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी यार रही बात काम देने की, ये देखो आप, ये मंजू हुड्डा जी का जो है व्हाट्सएप है, ये मैंने वैसे रिकॉर्ड में लिखा रखा है, कम से कम 25-30 काम ऐसे होंगे जो मैंने लिख के दे रखे हैं, इनमें से कोई काम तो ऐसा हो जाए ये सर देखो ना, लिखित में दिए हुए हैं बिल्कुल उनको, और आज से नहीं 3-4 मीटिंगों से लगातार दे रहे हैं हम जो है काम लिख कर, लेकिन एक भी काम, कोई भी एक ईंट लगने की कोई बात हो कि एक वार्ड में, मेरे वार्ड में एक ईंट भी अब तक लगी हो तो बता दें कोई। आप तो बीजेपी की से वैसे ही। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और कोई दावा करता हो कि भाई मैं बीजेपी का हूँ, सब लोगों ने मेरे पास जो है पार्टी का पट्टा पहना होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का। आपकी तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, काम आपका एक। देखो ये जिला परिषद के अंदर जो है चेयरमैन ही सर्वसर्वा होती है, उसको जो है वो भी तो आपकी पार्टी की है, वो पार्टी को उसको सोचना चाहिए ना कि मेरे पार्षद क्यों परेशान हो रहे हैं। अब हम जब अपने वार्ड में जाते हैं किसी के सुख दुख में, तो लोग हमें कहते हैं कि भाई एक आधा काम न करवाओ,
हमने बार बार जाके मैडम को बोला कि मेरे वार्ड में एक काम तो करवाओ, एक काम तो कोई मैं कहने का हो जाऊँ कि मेरे वार्ड में ये आपको दिखा रहा है। जी हाँ, हम धरने पे इसलिए बैठते, हमने कल ही बताया था। हमारे एक तो मीटिंग के लिए हमने डीसी साहब को भी लिख के दिया है, सीओ साहब को लिख के दिया है, डीसी साहब को भी लिख के दिया है, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं करवाई जा रही। हमारे पास मैसेज आ रखा है फोन में, 10 करोड़ का एक है, 9 करोड़ का एक है, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हो रखा। मीटिंग के लिए हमें बार बार गुहार लगा रही हूँ, इसीलिए हमने टाइम भी दिया है। मीटिंग नहीं कराई गई तो कोई और फैसला लेंगे। जिला परिषद रोहतक की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता। जिला परिषद के पार्षदों के आरोपों को लेकर की है ये पत्रकार वार्ता। मंजू हुड्डा बोली कि जो पार्षद विकास कार्य नहीं करवाने के आरोप लगा रहे हैं वे निराधार। फरवरी माह में हुई थी मीटिंग, उसके बाद लगी चुनाव आचार संहिता। 6 जून को आचार संहिता हटने के बाद अभी 1 महीना ही हुआ है। जल्द पार्षदों के साथ होगी मीटिंग। कोई पार्षद कामों की लिस्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, बोली मंजू हुड्डा। फैब से लेकर और अभी तक का हमने जो जितने भी कार्य अपने हाउस में अप्रूव करके जिनके टेंडर लगे हैं वो हैं 102 काम हैं हमारे, और जिनमें से 49 हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, 29 हैं जो प्रोग्रेस में हैं, और 8 हैं जो टेंडर प्रोसेस में चले हुए हैं, और कुछ काम हैं जो रहते हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, तो वो काम भी हमारे चले हुए हैं। और बजट का हमारा है, जैसे हमारे पार्षद साथियों का कहना था कि हमारे पास 19 करोड़ कुछ अमाउंट आया हुआ है, तो अब तक का मैं आपको बताती हूँ कि 2021 और 22, 23, 24 तक का जितना भी हमारा वित्तीय वर्ष का ही रहता है वो हमारा टोटल 19 करोड़ के समथिंग कुछ है पैसा। उसमें से 6 करोड़ हमने शुरू वाली मीटिंग में यूज़ कर लिए थे, अपने जो हमने मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जो फैब में उसमें यूज कर लिए थे। कुछ पैसा हमने अपना जैम पोर्टल में यूज किया, और कुछ पैसा है जो अभी हमारे टेंडर लगे हुए हैं, और 4 करोड़ के काम ऐसे हैं जो हमने अप्रूवल ले रखी है उनकी, सिर्फ वो टेंडर पे जाने रहते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारी हाउस की मीटिंग थी फैब में वो किसी कारणों से रद्द हो गई थी, तो इस वजह से वो काम रह चुके हैं। और अभी हमारे पास टोटल जो पैसा है वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए हैं। तो उसी आधार पे मैंने अपने सभी पार्षद साथियों को बोला है कि आपको अपने वार्ड में जो भी आपका काम है, जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे आप लोग रखते हैं, आप मुझे वो वर्क दे दीजिए ताकि मैं उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा लूँ और जल्दी से जल्दी हम अपना काम वार्ड में करवा सकें। तो वो लोग जो धरने पे बैठे थे मैडम, उनकी क्या मंशा थी धरने पे बैठने की? वो तो आप उन्हीं से पूछे। मीटिंग नहीं बुलाई? नहीं, मीटिंग का देखो, जैसे हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी 12 फरवरी को, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और उसके बाद 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटा है। उसके बाद 6 तारीख से लेकर अब तक मैंने उनको 3 लेटर लिखे हैं कि आप मेरे को वर्क दे दो ताकि हम फिजिबिलिटी चेक करवा के उसी आधार पे जल्द से जल्द काम करवा लें। शहर में प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन बारे नगर निगम कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। नगर निगम कर्मचारी घर घर जाकर प्रॉपर्टी के मालिकों से उनकी प्रॉपर्टी का कराएंगे स्वयं सत्यापित। प्रॉपर्टी के स्वयं सत्यापन के लिए नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान। नगर निगम आयुक्त एवं उपायुक्त अजय कुमार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा शहर में प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन के संदर्भ में आज जिला विकास भवन के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नगर निगम कर्मचारियों को घर घर जाकर प्रॉपर्टी आईडी को लोगों द्वारा स्वयं सत्यापित करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। रोहतक में 4 जुलाई को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में के एजेंडे में शामिल की गई 11 शिकायतें। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में 4 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन स्थानीय जिला विकास भवन स्थित DRDA हॉल में किया जाएगा। बैठक के एजेंडे में 11 शिकायतें शामिल की गई। वित्त मंत्री जेपी दलाल बैठक के एजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई करेंगे तथा मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन शिकायतों के निपटारे के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।